सर आपसे बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि 1985 में जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि 3 मंदिर आप हमें दे दीजिए, बाकी पर बात फैसला खत्म हो जाएगा, तो वो 3 मंदिर अगर दे चुके होते तो यह सारा विवाद ही खत्म हो चुका होता और इतनी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। ठीक है, बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करूँ तो बाबर नामा लिखा गया है, उसके अंदर भी मौजूद है ये चीज़। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और 500 साल पुराने आप कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, तो क्या आप इस बात को भी एडमिट करते हैं क्या गड़े मुर्दे क्या मंदिर हो सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि जो सर्वे की बात हो रही है, सर्वे से आपको बड़ी तकलीफ है ऐसा लग रहा है, तो आप सर्वे को होने क्यों नहीं दे रहे हैं? सर्वे करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, सर्वे होने क्यों नहीं दे रहे हैं, ये पब्लिक पूछ रही है। ठीक है मैम, आप लोग बोलिए। नहीं इधर मैम आप बोलिए, आता हूँ सबके पास आने की कोशिश। मेरा सुझाव यही है कि जब सर्वे के लिए हमारी सबको डिमांड है तो सर्वे होनी चाहिए, रोकनी नहीं चाहिए, इसका सर्वे जरूर होनी। ठीक है, बोलिए। सर मेरा प्रश्न आपसे है सर आपसे मतलब तस्लीम जी से। हाँ। सर आपने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और गंगा यमुना तहजीब की बात भी करते हैं, तो सर हमारे से युवा या फिर कोई व्यक्ति रोड पे खड़ा होकर जय श्री राम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है, तो वो गलत कैसे होता है? और एक चीज सर, एक और चीज सर, एक सर सुन लीजिए तस्लीम साहब आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सर अभी हिंदू का सर सुनिए इधर सुनिए। झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। त्योहार होता है उसमें सर हिंदू का कोई त्योहार होता है, उस समय जय अल्लाह अकबर का पता चला जाता है, मारा जाता है। नहीं, अब रहमानी साहब जवाब देंगे। रहमानी साहब आपने सवाल सुना। रुकिए। रहमानी साहब वो क्या बोल रहे हैं? बच्चे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अगर रुकिए विष्णु प्लीज रुकिए। अभी नहीं, आपसे नहीं है, तस्लीम रहमानी साहब से। मुझसे किया था, किसी और से किया था? आपने इनसे किया था ना सवाल? हाँ, इनसे किया था, रहमानी साहब से। वो कह रहे हैं देश अगर गंगा जमुनी तहजीब का है, सेकुलर है, तो अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो किसी मुस्लिम को दिक्कत क्या है इसमें? ये जवाब दीजिए। देखिए पहले तो मैं यहाँ पर बड़े शेर पढ़े, एक और पढ़ दूं मैं। नहीं पहले शेर नहीं, जवाब मुझे भी 2-400 याद है। शहर फिर हमारी भी कविता सुननी पड़ेगी। मुझे भी 2-400 याद है। टॉपिक है जवाब दीजिए ना उसका। वही दे रहा हूँ। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा, वो कसूर निकल रहा है बार बार। ये तबाब जो इनका मौजू है कि खोज। अरे नहीं सर, आप चले गए दूसरी तरफ। ये सोच क्या है? आप जय श्री राम का नारा जो है ये तो 1989 में इनके पालनपुर अधिवेशन के बाद शुरू हुआ है। आप जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहे हैं? नहीं सर, आप वो कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब का देश है, अगर सेकुलर देश है तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो किसी मुस्लिम को दिक्कत क्या है? तकबीर के नारे लगाते हैं वो क्या सही है? जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सब तंत्र जुदा के नारे लगा देते हो। अमितोष इसके बाद आपका टर्न है। एक मिनट, इनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी करिए। 1800 मस्जिदों पे दावा करने के बावजूद, 1800 मस्जिदों को डेमोलिश कर देने के बावजूद, 1800 मस्जिदों पे मंदिर बना देने के बावजूद ये गंगा जमुनी तहजीब को नहीं मिटा सकते। सर जय श्री राम नारा लगाने से दिक्कत है, जय श्री राम को नारा लगाने से दिक्कत है। मैंने कहा कौन से 1800? पॉलिटिकल गौरव कौन से 1800 मस्जिद? पॉलिटिकल वॉर कराई है। गौरव कौन से 1800 मस्जिद? जय श्री राम पॉलिटिकल वॉर क्राई कैसे हो गया? सनातनी नारा जय सिया राम का है। एक मिनट पूर्वजों अमितोष आप इसका जवाब दीजिएगा। एक मिनट, आपने कहा पॉलिटिकल वॉर क्राई है जय श्री राम, आपने कहा ओके। अभी विश्व हिंदू परिषद के नेता जवाब देंगे, लेकिन पहले ये सुनिए, मंदिर मस्जिद पर नेताओं के बयानबाजी सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं हिंदुत्व तंजीमों के एजेंडे के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई गई। रुकिए मैम, उड़ रही है। रामगोपाल यादव महासचिव SP, बीजेपी समर्थित लोग सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो देश को आग से झुलसा रहे हैं। दानिश अली कांग्रेस के नेता, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढकर देश को डुबाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती प्रमुख हैं PDP की, मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने से देश में एकता नहीं आ सकती। तो ये तो पॉलिटिकल रिएक्शन है, क्योंकि कहा गया कि जय श्री राम पॉलिटिकल वॉर क्राई है। अमितोष क्या जवाब है इसका? गौरव जी देखिए, जय श्री राम अगर पॉलिटिकल वॉर क्राइम है और धर्म का अगर ये युद्ध है तो हम बोलते हैं हाँ ये वॉर क्राइम है, क्योंकि नारे तकबीर के नारे ये लगाते हैं, गलियों में घुस के पथराव ये करते हैं, तो बताइए क्या वो प्यार है? अफजल गुरु को आतंकवादी है
नहीं, रसूलुल्लाह की छाती बहाते हैं, आंसू बहाते हैं। पूछिए रसूलुल्लाह Let him से speak, क्या let him speak. कनेक्शन है, पूछिए अफजल गुरु से इनका क्या कनेक्शन है, और पूछिए एक सवाल पूरा देश पूछता है, कुरान बड़ा या संविधान? के लिए नहीं लगा सकते। संविधान बड़ा या कुरान? भड़काने के लिए नहीं लगा सकते। धार्मिक ग्रंथ का नाम नहीं, अगर भड़काने वो के लिए नहीं लगा सकते। गौरव जी, अगर वो वॉर अगर वो वॉर क्राइम है तो वॉर की शुरुआत क्या है? वॉर क्राइम, हमारा वॉर क्राइम, आस्था का प्रतीक है। वॉर क्राइम लगा सकते हैं। अगर वो हमारा आस्था का प्रतीक है, वॉर क्राइम, हमारा आस्था का प्रतीक है, वॉर तकबीर क्या है, नारा तकबीर क्या है, और जय श्री राम लगाना नहीं पता जय श्री राम हमारे लिए वॉर क्राइम है, हमारे लिए क्या? आप एक मिनट, सैयद जवाद नहीं, सर सब लोग कैसे बोल सकते हैं सर? आप ही बोलेंगे क्या? नहीं आप रुकिए सर, ये बताइए सैयद जवाद, इधर से बोला गया जय श्री राम पॉलिटिकल वॉर क्राई है, ये कह रहे नाराय तकबीर क्या है, सर तन से जुदा क्या है? इसका जवाब है आपके पास? सर तन से जुदा नारों का यहाँ पर प्रोफेसर साहब बैठे और पूछिए, वो इस्लामिक नारे नहीं है। नंबर एक, सर तन से जुदा के जो नारे लगा रहे हैं वो गलत है और कंटेम्प्ट कर रहे हैं सब लोग। दूसरी चीज, इनसे पूछिए राम मंदिर का जो इशू था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया गया था कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर को, मस्जिद को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन उसके बाद डायनामाइट लगा करके उड़ा दी गई। कौन जवाबदेही देगा? और उस वक्त के उसके बाद 6 दिसंबर को उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को 1 दिन की सजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। आज तक किसी को सजा नहीं हुई। आसमान से लोग आ गए थे तोड़ने मस्जिद को, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी ना। किसने मारा? पूछिए इन सब में से। 1992 गोली किससे चलवाई? मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों में गोली चलाई, वो ठीक था, कार सेवकों का बलिदान हो गया, वो ठीक था। पूछिए गोली चलाने को संभल में, अरे फरीदीन शहीद होता है, कार सेवक इनके लिए शहीद नहीं होंगे। अमितोष एक मिनट, आपने कहा एक मिनट अमितोष, सैयद जवाद आपने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाना जायज था क्योंकि वो कोर्ट का आदेश नहीं मानते। एक मिनट रुके, संभल में जो लोग पत्थर चला रहे थे वो कोर्ट का आदेश मान रहे थे। जो पत्थर चला रहे थे वो गलत था, उसको कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन पत्थर चले तो समर्थन नहीं करते। सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश का शासन है। अगर नैतिकता होती तो मुख्यमंत्री, जो लोग वीडियो में पत्थर फेंक रहे हैं, जो महिलाएं पत्थर फेंक रही हैं, संभल याद है आपको? बहराइच का हूं मैं बहराइच का हूं। संभल नहीं, अभी बहराइच में बात नहीं हो रही, अभी बात संभल पे हो रही है, अभी बात संभल पे हो रही है। एक मिनट रुके, आप जवाब दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। अगर उधर कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो जायज अगर आप ठहरा रहे हैं, सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने के लिए पत्थर चलाने वाली भीड़, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, वो भीड़ गलत थी कि सही थी? पुष्टि 4 की हुई है। दोनों में फर्क है। दो चीजें हैं। गौरव, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो देखिए इतने पत्थर कहां से आ गए, ये पत्थर हम तस्वीर दिखा रहे हैं। शासन और प्रशासन की चूक से आए हैं, ये शासन और प्रशासन की चूक से आए, और ये शासन द्वारा। और वो जो पत्थर मार रहे थे वो कौन थे? वो नकाबपोश थे, बीजेपी की सरकार, वो सब समर्थक निकलेंगे बीजेपी के। यहाँ चलना गले का बैंड बज चूक है, हम तो बीजेपी के समर्थक पत्थर चलाएंगे। एक मिनट साध्वी प्रज्ञा भारती, ओके होल्ड ऑन सर, वन बाय वन, इधर से एक बात हो गई, अब उधर से साध्वी प्रज्ञा भारती जवाब दीजिए। गौरव देखिए, आप लोग पार्टी मत बनिए, आप लोग प्लीज पार्टी मत बनिए, आप लोगों से निवेदन है, पार्टी नहीं, रुको अभी इधर से आप लोग प्लीज पार्टी मत बनिए। साध्वी प्रज्ञा भारती, देखिए गौरव, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की बात न की जाए, क्योंकि अगर ये हमें कहते हैं कि पुरानी बातें करने से गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो ये भी वही करे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इनकी स्टेटमेंट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि जवाब के साथ मैंने बहुत डिबेट्स किए, जब भी आते हैं सुनिए ना, ये हमेशा योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। बात अजमेर शरीफ की हो रही है। क्या दिक्कत है अगर वो आरोप लगाते हैं तो? बताती हूं मैं क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इन्हें पूरी नॉलेज नहीं है। वहां पर 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, और जो गोलियां चली है वो लोकल कट्टों से चली है। फैक्ट्स पे मैं बात कर रही हूं, ना कि गोलियां पुलिस वालों ने चलाई है, आपस में चली है। और दूसरी बात, उसमें से केवल 3 लोग जिनको गोलियां लगी हैं, स्थानीय प्रशासन ने 2 में कट्टों की बात कही है।
सबने नहीं सुनिए, कही। कट्टों की बात हुई है ना, लोकल कट्टों की बात हुई है ना, तो पुलिस ने नहीं चलाई। पहली बात, 5 पुलिसकर्मी घायल है, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। और तीसरी बात, ये जो पहले से सर्वे 19 को हुआ रोका गया, 24 को हुआ रोका गया, अननेसेसरी, बीच में मत बोलो जवाब प्लीज प्लीज। अब सोचो, अननेसेसरी विष्णु जी पर ये ब्लेम किया जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये प्रोफेसर साहब बैठे हैं, रहमानी साहब बैठे हैं, जय श्री राम के नारों से इन्हें क्या प्रॉब्लम है? किसी ने राइट्स की स्थिति नहीं पैदा की थी। जो लोग पहले से, सुनिए सुनिए, नकाबपोशी में थे। आप यहाँ एंकर है ना, आप डिबेट ले रहे हैं, आप क्या मास्क पहन के डिबेट ले रहे हैं? नकाबपोश थे वो, नकाबपोश से अपना चेहरा ढक कर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनको ये एक सही जवाब विष्णु जैन से सवाल ले लो। आपको याद आता रहता है। 20 सेकंड 20 सेकंड थोड़ा होमवर्क करके आते तो अच्छा रहता, बिना होमवर्क करे आ जाते हैं तो यही होगा। चला रहे थे अभी उत्तरकाशी के अंदर, ये वही नकाबपोश थे, ये वही नकाबपोश थे जो जेएनयू के अंदर घुस गए थे और उन्होंने जाकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे, इन्हीं नकाबपोश ने बोला था ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, किसने बोला था? के अंदर घुसे हुए थे और पत्थर और लाठी चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही नकाबपोश है जो देश के अंदर मणिपुर को जला रहे। ये वही नकाबपोश अच्छा, है, एक मिनट रुकिए। ये वही नकाबपोश है जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं, जो देश की सामाजिक समरसता पे प्रहार कर रहे हैं। इधर से सवाल है। सही जवाब हो गया, नकाबपोश बोल चुके। होल्ड ऑन, चुप रहिए।